उसको पकड़ के पीटेंगे ऐसा प्रस्ताव रखता है। लेकिन भगवान अपने भक्त का रक्षण करने के लिए अपने स्वरूप की भी चिंता नहीं करते। कभी मत्स्यावतार धारण करते हैं, कभी वराह बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, और कभी तृण के बीच में खड़े होकर इतना तेज प्रकट करते हैं, लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अर्जुन ने कहा, महाराज अब तो शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपको मुझे अब सिखाना पड़ेगा, आपको मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? कि मैं प्रपन्न हो गया हूं, मैंने आपको पकड़ लिया है। जैसे एक बंदरिया का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, वैसे अर्जुन ने कहा मैंने आपको प्रपन्न होकर पकड़ लिया है, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। भगवान ने कहा तू बहुत अच्छा है। प्रपन्न का अर्थ होता है कि मैं जहां जहां उछलूंगा वहां वहां तू मुझे पकड़ कर रखेगा। अब मुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, तेरे ही अपने प्रयत्न से तू स्वयं महान बन जाएगा। भगवान अपने अंश को महान बनाना चाहते हैं। अर्जुन को तत्काल वो ज्ञान दे सकते थे क्षण मात्र में, लेकिन विश्व के करोड़ों लोगों को गीता का ज्ञान ये मिल न पाता। इसलिए अर्जुन ने जब कहा कि मैं प्रपन्न हूं, शाधिमाम, मुझको आप कुछ बताएं, तो उससे तैयारी हो गई। दूसरे अध्याय में बहुत सारा कुछ है, सांख्य योग का वर्णन है। तीसरे अध्याय में उसने कहा, महाराज जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन किम घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, आप मुझे कभी तो कर्म की बात बताते हैं और कभी आप ज्ञान की बात बताते हैं। ये मिली जुली बातें होने के कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आप मुझे बताइए, ये न श्रेयो माप्नुयाम, जिसके द्वारा मेरा श्रेय सिद्ध हो, ऐसा आप बताएं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अर्जुन कह चुका। अर्जुन खूब जिज्ञासा करता है। प्रश्न पूछना अपने गुरु से बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने प्रश्न का उत्तर पहले ही ढूंढ के रखते हैं और बाद में सोचते हैं कि गुरुजी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही बतावें तो अच्छी बात है। और कई बार लोग गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा मैं जानता नहीं, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं, उससे आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए निवेदन ये करता हूं कि आपके भीतर जिज्ञासा जब जागे तो पहले अपने को रिक्त करने का प्रयत्न करना। अगर भरे भरे जाओगे तो होगा क्या, बड़ी कठिनाई होगी। जो कुछ मिलेगा वो भी बह जाएगा, उछल जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसलिए पहले रिक्त करना चाहिए। यहां शंखध्वनि हुई, उस समय में विचार कर रहा था, अगर शंख के भीतर पानी भरा होता तो आवाज निकलती क्या? नहीं निकलती। शंख ने अपने को रिक्त किया तो उसमें से ध्वनि हुई। और श्री कृष्ण जिसको बहुत स्नेह करते हैं, सोते समय भी अपने हाथ में रखते हैं, वो मुरली, वो बांसुरी भगवान को बड़ी प्रिय लगी। किसी ने पूछा, इतना स्नेह तो तुम अपनी सखियों को भी नहीं करते, अपनी सत्यभामा को भी नहीं करते, अपनी रुक्मिणी को भी नहीं करते, जहां चले वहां तुरंत हाथ में ले लेते हैं। भगवान ने कहा, ये जितने मेरे संबंधी हैं बड़े अच्छे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, सब अच्छे हैं। बांसुरी को मैं इसलिए बहुत अच्छा मानता हूं, इसने जितनी तपस्या की कोई कर नहीं सकता। पहले अपने वंश में से अलग हुई, वृक्ष से काटी गई, फिर वो नापी गई, नापने के बाद में और फिर ले जाकर लोहार के यहां अग्नि में उसमें डालकर और उसमें छिद्र करने का प्रयत्न किया गया। एक बार भी रोई नहीं, एक बार भी चिल्लाई नहीं, एक बार भी व्यथा का वर्णन नहीं किया, क्योंकि प्रतीक्षा कर रही है, यदि इतनी तपश्चर्या नहीं करूंगी तो श्री कृष्ण के शब्द मेरे भीतर से नहीं निकलेंगे। और इस सारी तपश्चर्या के बीच में छिद्र हो गए, कुछ बचा नहीं। गरम लोहे की शलाका से उसके भीतर था, उसको सब निकाल दिया गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं वंशी को इसलिए प्रेम करता हूं कि उसका अपना कुछ शेष ही नहीं रहा, और उसका अपना कुछ शेष न रहने के कारण अब भगवान जो कुछ बोलते हैं वही सब सुनाई पड़ता है। इसलिए वंशी बनने का प्रयत्न करना हम सब लोगों के लिए बड़ा कठिन है, पर थोड़ा थोड़ा तो अपने तो रिक्त करिए। माधव आते हैं,
केशव आते हैं, भगवान आते हैं, इष्टदेव आते हैं, आपके हृदय मंदिर के बिल्कुल निकट बैठ जाते हैं। आपकी आंखें बंद होती हैं, आप भजन कर रहे होते हैं। उस समय केवल भगवान को इतनी पीड़ा होती है कि इसने मुझे बुलाया और मैं इसके पास पहुंच गया, लेकिन इसने मेरे लिए कोई आसन रखा नहीं। इसने तो किसी पे काम को बिठाया, किसी पर क्रोध को बिठाया, किसी को ईर्ष्या को बिठाया, कहीं असूया को, कहीं मद को। अब मैं आया तो माधव ने सोचा अब बैठूं कहाँ, बुलाया तो सही पर आसन तो रखा ही नहीं। वो आते हैं और लौट जाते हैं, इसलिए मेरे भाई बहन एक आसन पहले हृदय के भीतर भगवान के लिए सुरक्षित करिए और फिर उनको बुलाइए। ये भी कोई जीवात्मा बेचारे अच्छे होंगे, भटक रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान सारथी बने। सारथी का अर्थ है ले चलने वाला। आपने अपने जीवन में किसी को ले चलने वाला बनाया है क्या? नहीं बना पाएंगे। प्रयत्न करिए। आपका संचालक कोई होना चाहिए, है तो परमात्मा, अनुभूति ने। जब परमात्मा को संचालक बनाने का प्रयत्न करेंगे तब निश्चित रूप से सतपथ पर चलने की इच्छा अपने आप जग जाएगी। वो जागृति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को परमात्मा से प्रार्थना करते रहना चाहिए। व्यामी श्रेणेय वाक्य ने बुद्धि मोय शिव में तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हूं आपने आम। भगवान अब आप कृपा करो जिसमें मेरा श्रेय हो, सीधी सी बात करिए। मिली जुली बात करने से मुझे बहुत कठिनाई होती, मैं निर्णय नहीं कर पाता हूं। श्री भगवान उवाच, अब भगवान बोले, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ताया मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस सारे संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं आध्यात्मिक दृष्टि से, और वो कौन सी? एक सांख्य योग, ज्ञान योग, और दूसरी निष्ठा कर्म योग। सांख्य योग में बार बार निषेध किया जाता है, नास्ति नास्ति, क्योंकि वेदांती हरदम सारे संसार को मिथ्या बताता है और बार बार सोचता रहता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और नहीं 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 करते हुए और अंत में ब्रह्म को सिद्ध करता है। इसमें कठिनाई है। जो लोग बड़े अच्छे साधक हैं वेदांती, उनको मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन बड़ी कठिनाई है कि नास्ति नास्ति करते हुए, एक हमारे महात्मा जी थे और दिन भर हम भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सगुण साकारवादी हैं, भगवान श्री राम मेरे इष्टदेव हैं, इसलिए मैं पूजा नित्य करता हूं। वो वेदांती थे, उन्होंने कहा क्या सन्यासी होने के बाद भी अरे नास्ति नास्ति, ये सब कुछ नहीं है, जगन नास्ति। बहुत अच्छा लगा, मैं तो थोड़ा विनोदी स्वभाव का आदमी हूं। सब लोगों को मैं भोजन में ले गया अपने साथ, महात्मा जी को मैंने बुलाया नहीं। वो जब बैठे रहे तो उन्होंने कहा जा रहे हैं, मैंने कहा हम भोजन कर रहे हैं और भोजन नास्ते। जब संसार है ही नहीं तो भोजन की क्या जरूरत है? तो भोजन करते समय तो वेदांती को भी भोजन याद आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, वेदांत का मार्ग श्रेष्ठ होने पर भी जन सामान्य के लिए भक्ति का मार्ग और कर्म का योग, कर्म योग का मार्ग ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए भगवान ने कहा कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। शब्द भगवान बड़े अच्छे देते हैं, अर्जुन को बार बार शक्ति देते हैं। कहीं कहते हैं तू भरतर्षभ है, कहीं कहते हैं पार्थ है, कहीं कहते हैं कुरुनंदन, और कभी कहीं आज कह रहे हैं अनघ, जिसमें पाप ना हो। जब पाप रहित व्यक्ति हो जाता है तब पुण्य उसके पास अपने आप ही आता है, और जब बिल्कुल परमात्मा की कृपा में जीने लगता है तब न उसे पाप दिखाई पड़ता है, न पुण्य दिखाई पड़ता है, न वो पुण्य देखता है, न वो पाप देखता है, फिर वो केवल अपने बाप को देखता है। परमात्मा सब क्रियाओं में, सब जगह केवल वही उसे दिखाई पड़ता है। उस दिन उसका श्लोक ये चरितार्थ होता है जो हम और आप रोज बोलते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। वो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो एक बड़े मंदिर में देखा तो मुझे बड़ी मन में ग्लानि भी हुई।
एक आदमी भगवान के सामने तो उसने कहा त्वमेव माता, और उसके बाद उसने पीठ घुमा के फिर च पिता बोला। मैंने कहा भाई भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था और सिर घुमा के दूसरी तरफ देख रहा है। जब ये श्लोक बोल चुका तो मैंने कहा भाई एक बार तुम उधर देखते थे, एक बार इधर देखते थे, क्या कठिनाई, उधर भी कुछ भगवान थे क्या? उसने कहा महाराज पता नहीं, आपको 2000 रुपए का बूट पहन के आया इसलिए देख लेता था, कोई उठा तो नहीं ले गया। तो भगवान से कहता त्वमेव माता और बूट से कहता च पिता त्वमेव। विनोद की बात है। निवेदन ये करना चाहता हूं कि जब प्रार्थना के क्षण हो उस समय रिक्त होने का प्रयत्न करिए। परमात्मा का स्मरण करना उतना कठिन नहीं है, जगत का विस्मरण करना बहुत कठिन। इसलिए जगत की विस्मृति कैसे हो, सबका प्रश्न है कि जब हम भजन करने बैठे तो मन बड़ा चंचल होता है। आज भी एक बड़े अधिकारी आए थे, प्रातःकाल भी एक सज्जन मिले थे। मैंने कहा इसमें तो निराश होने की बात इसलिए नहीं कि आप कभी कहीं यात्रा करते हैं, चाहे प्लेन से चाहे ट्रेन से, कोई आपका सहयात्री होता है, आप उससे बात करते हैं, 4-5 घंटे बैठते हैं, बाद में मैत्री घनी होने लगती है, एक दूसरे से विजिटिंग कार्ड का एक्सचेंज होता है, वो अपना परिचय पत्र देता है, आप उसको देते हैं। 2-4 महीने के बाद कभी अपने कार्ड देखने लगे तो उसे याद आता है, मोबाइल पे फोन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। मैंने कहा यदि 4 घंटे में आपने किसी से मैत्री की तो वो शेष रहती है और वो कभी आपको प्रेरणा करती है कि हम अपने मित्र से बात करें। लेकिन मेरे भाई बहन, आप 84 लाख योनियों में आए हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ संबंध हुआ होगा, वे सब आपके मन पर बैठने का प्रयत्न करते हैं। तो आप चिंता मत करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे मन के पास जब मैं पूजा करता हूं तब ना आए। अभी मैं कहीं गया था तो कुछ ऐसा कोई केमिकल निकला है कि उसकी रेखा खींच दें तो उसके पास में कीड़ी नहीं आती। उसका नाम भी किसी ने लक्ष्मण रेखा रख दिया, और वो लक्ष्मण रेखा खींच देने के बाद में वो कीड़ी और छोटे छोटे कीट पतंग आते नहीं। कोई हरिद्वार लेके आया था, मेरे भोजनालय में भी उसने लगाया, तो मैं देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन अध्यात्म ढूंढता हूं ना प्रतिपल। मैंने कहा भगवान बड़ी कृपा की आपने, वैज्ञानिकों ने लक्ष्मण रेखा बनाई, आप भजन करते समय लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए कि संसार की वस्तुओं अब तुम मेरे पास मत आना। और लक्ष्मण की रेखा का मतलब प्रपन्न हो जाना, परमात्मा के चरणों में प्रपन्न हो जाना। जब प्रपन्न हो जाएंगे तो आप जुड़ जाएंगे ईश्वर के साथ, संयुक्त हो गए, आपने उनको पकड़ लिया। और एक बार परमात्मा को कोई पकड़ ले अथवा परमात्मा किसी को पकड़ ले तो छूटता नहीं। वो तो ऐसा ही है जैसे सौराष्ट्र में लाख का चूड़ा बनता है। जामनगर में मेरा जुलूस निकल रहा था, उन दिनों में शंकराचार्य पद पर था, और कोई बारदाना वाले बहुत बड़े सेठ, उनके पास इंपोर्टेड बहुत अच्छी नई गाड़ी थी और उसके ऊपर मेरी शोभा यात्रा निकल रही थी। मैं बड़ा प्रसन्न था क्योंकि सन्यासी होने के बाद मुझे कम से कम इतनी बार अच्छी गाड़ियों में बैठने का मौका मिला। कैडिलैक में भी बैठा, रोल्स रॉयस में भी, और आपसे भी कहता हूं यदि बैठना हो तो सन्यासी बन जाना, मिल जाएगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि उसमें से जुलूस जब निकल रहा था तो मैंने लोगों का उत्साह देखा। आयु मेरी बहुत छोटी थी उस समय, लोग बड़े आकर्षण के साथ आते थे। स्वामी विवेकानंद के साथ मेरे तुलना कभी नहीं करना चाहिए, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। इसलिए हम प्रभुदास भाई से भी और डॉक्टर जितेंद्र पटेल जी से भी आग्रह करेंगे कि भविष्य में विवेकानंद के साथ मेरी तुलना मत करिए। वो तो बहुत महान थे, मैं तो उतना महान कई जन्म में भी शायद न बन पाऊं। लेकिन यदि आपको दिख ही जाए तो आपकी इच्छा, मैं बड़े स्पष्ट मन से कहता हूं कि मैं विवेकानंद नहीं हो सकता, मैं तो उनका उपासक हूं, उनके चरण चिन्हों पर चलने वाला एक साधक हूं। निवेदन ये कर रहा था कि परमात्मा प्रपन्न हो जाए आप तो आप उसमें लग जाएंगे, आप भगवान को छोड़ेंगे नहीं। मैंने देखा सब लोग आए लेकिन एक आदमी नहीं आया, और वो दुकान पर बैठे हुए कोई अपना काम बड़ी तल्लीनता से कर रहा था। उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में बड़ी श्रद्धा जागी। मैंने उसको बुलाया और कहा भाई तुम बड़े प्रेम से अपना काम कर रहे थे, आज मैंने पहले बार देखा
कि गीता के एक शब्द को तुमने सार्थक किया है, योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को पूर्ण कुशलता के साथ करने वाला व्यक्ति योगी होता है। तुम तो मेरी दृष्टि में योगी हो, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि इतने बैंड बज रहे, जितने लोग देख रहे थे, तुम्हारे मन में कुछ विचार जागा? उसने कहा, महाराज मैं भी सोचता तो था कि मैं आपके दर्शन करूं, लेकिन मैं लाख में बहुत अच्छे चमकीले पत्थर और रत्न लगा रहा था। अगर वो लाख जरा एक सेकंड के लिए भी कड़ी हो जाती, कड़क हो जाती, तो उसके भीतर ये कांच लग नहीं सकते थे। इसलिए उसकी तरलता में ही मुझे अपने इन कांचों को जड़ना था और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली जब भगवान की प्रार्थना करते करते आपकी आंखें गीली हो जाएं, आप रोमांचित हों, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, तब भगवान से कहना, महाराज लाख गल गई है, अब तुम इसमें चिपक जाओ। और यदि चिपक गए भगवान तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। भगवान किराएदार नहीं है, भगवान मालिक। किराएदार के खिलाफ तो आप कर सकते हैं मुकदमा, जीत भी सकते हैं, खाली भी करा सकते हैं, लेकिन परमात्मा यदि आपके साथ जुड़ जाए तो वो मालिक है, वो कभी छोड़कर जाएगा नहीं। अर्जुन से भगवान ने कहा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो कर्म योगी है वो कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। अनघ, तुम पाप रहित व्यक्ति हो। अर्जुन को अनघ कहकर मानो मुझे और आपको भगवान ने संदेश दिया कि पाप युक्त रहकर परमात्मा का स्मरण करने से पापों को छुड़ाने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए परमात्मा का स्मरण करते करते धीरे धीरे व्यक्ति को अपने दुर्गुणों को, व्यसनों को, पाप को, वृत्ति को, चित्त वृत्ति को, दृष्टि को पावन बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो परमात्मा निश्चित रूप से करुणा करके आपके निकट आता चला जाएगा। भगवान के मन में भी उतनी छटपटाहट अपने भक्त से मिलने की होती है जितनी भक्त के मन में छटपटाहट अपने आराध्य से मिलने की होती है। ये छटपटाहट भगवान की अनुभव हो मुझे और आपको, ये प्रपन्न हो जाएंगे और अपना सब कुछ भगवान को अर्पित करने का धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा माने पहले, दूसरे अध्याय में मैंने तुम्हें संसार की अनित्यता, जीवन का परिवर्तन, मृत्यु एक सहज गति है, एक वस्त्र है, जैसे उसको बदला जाता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्यः सर्वगतस्थाने। परमात्मा ने सब स्वरूप वर्णन किया दूसरे अध्याय। ये सब दूसरे अध्याय में सांख्य योग की बात बताई कि जो कुछ परिवर्तन हो रहा है तो होगा। ये उस तत्र का परिवेदेवना, उसमें विषाद करने की बात क्या है। और जब ज्ञानी कोई व्यक्ति होता है तत्र कह मोहा कह शोका। ज्ञानी होने का लक्षण है मोह और शोक से दूर होते चले जाएं, घटनाओं के आप साक्षी बन जाएं। वेदांती व्यक्ति साक्षी बनता है और उसके साथ उसका रस नहीं होता, उससे वो जुड़ता नहीं है। भगवान ने कहा ये मार्ग है कठिन, इसलिए कर्म योगेन योगिनाम। कर्मयोग के द्वारा ही आप अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें। मल, विक्षेप और आवरण, तीन दोष हैं। मल की निवृत्ति कर्मयोग से होती है, विक्षेप की निवृत्ति उपासना से होती है और आवरण की निवृत्ति होते होते ज्ञान हो जाता है। तो मल, विक्षेप, आवरण, इन तीन दोषों को मिटाने के लिए सबसे पहले कर्म करना चाहिए। कर्म करते करते एक भाव आपके भीतर आएगा, उस भाव को कहेंगे निर्लेप भाव। मैं लोगों के घरों में जाता हूं तो कभी कभी देख लेते हैं, कुछ भाई ऐसे भी कहते हैं हमारे सब कमरों में आप घूमो महाराज, जल छिड़क दो, चावल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो। मैं करता हूं। तो एक दिन कोई बहन ने कहा मेरे रसोड़े में भी चलो। मैं गया, एक मैंने
पहले पात्र बहुत सारे नहीं देखे, आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत छोटी आयु से साधु हुआ हूं, तो मैंने देखा एक पात्र बड़ा काला काला सा। मैंने सोचा इसमें तो भोजन बनाने से काला हो जाता होगा। मैंने पूछा, बहन ये कौन सा पात्र है? बोले महाराज ये नया पात्र है, इसको निर्लेप कहते हैं, इसमें बिल्कुल चिकनाई बचती नहीं है, साफ करने में बहुत सरल रहता है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की उपासना करोगे और कर्म करोगे तो उपासना निर्लेप बना देगी और फिर आपको कुछ चिपकेगा नहीं, आप बड़े आनंद से संसार में रह सकेगा। वो निर्लेप भाव, वो साक्षी भाव मनुष्य के जीवन में आए तो कर्म करते करते पहले तो ये विचार करे कि कर्म कर रहे हैं, ये कर्म कौन कराता है। जहां आपने विचार किया कि कर्म परमात्मा कराता है और ये विचार आते तुरंत मन में आएगा कि परमात्मा ये बुरा काम मुझसे कराएगा क्या? आप स्वयं, आपके भीतर से एक प्रश्न जागेगा। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, परम गुरु परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है और कर्म करते समय एक क्षण केवल आपने सोचा इस कर्म को कौन करा रहा है, तो तुरंत उत्तर मिलेगा कि सारे संसार में उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर दे रहे हैं कि उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। आपने कभी कठपुतली का खेल देखा होगा, राजस्थान में बहुत प्रचलित, और उसमें सूत्रधार बिल्कुल छिप के चुपचाप बैठा है, उसकी उंगलियों में डोरे बंधे होते हैं, धागा बंधा होता है, और बड़े धीरे से कभी राजा को ले आता है, कभी रानी को ले आता है, कभी विदूषक को ले आता है। भिन्न भिन्न पात्र आते हैं और लोग उन पात्रों को तो देख पाते हैं, लेकिन वो इतना छिपकर बैठता है कि सूत्रधार के उंगलियों में बंधा हुआ धागा दिखाई नहीं पड़ता है। आप जितने लोग बैठे हैं हमारे समेत, हम सब विश्व रंगमंच पर परमात्मा रूपी उस सूत्रधार के हाथ के खिलौने हैं। वो सूत्रधार मुझे और आपको नचा रहा है, स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा चिंतन करने के बाद सोचेगा कौन कर रहा है, तो तुरंत उत्तर आएगा, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया की डोर से बंधा हुआ यह जीव परमात्मा के द्वारा नचाया जा रहा है, ये उत्तर धीरे से मिलेगा। दूसरा प्रश्न जागेगा, कर्म करने जा रहे हैं, इस कर्म से बंधन तो नहीं होगा, ये इस कर्म का फल कोई इतना बुरा तो नहीं होगा कि कहीं नरक में जाना पड़े। जब तक ज्ञात नहीं होता है तब तक आदमी अज्ञानवश ऐसा करता है। नारद मिल गए हैं रत्नाकर को, रत्नाकर से पूछा तुम ये पाप करते हो मारने पीटने का, लूटने का, जब इसका कोई फल मिलेगा तो जिन लोगों के लिए तुम कर रहे हो तुम्हारे साथी बनेंगे क्या? दे विल बी योर शेयर होल्डर और नॉट? वो तुम्हारी भागीदारी करेंगे कि नहीं? जाओ पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा तुम्हारे जैसा बुद्धिमान मुझे कोई नहीं मिला, मैं जाऊं गांव में अपने घर पूछने के लिए और आप भाग जाएं। बहुत अच्छा उपाय सोचा नारद जी आपने, मैं तो लूटूंगा आपको, कुछ नहीं है तो पीतांबर ले लूंगा आपका इकतारा ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। नारद जी ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे पास डोरी नहीं है, रस्सी नहीं है, मैं तुम्हें अपना पीतांबर देता हूं, इस पीतांबर से तुम मुझे वृक्ष में बांध दो और फिर जाके पूछ के आओ। संत अपने को कई बार बंधन में डालकर भी क्षण भर के लिए और जीव को मुक्ति का रास्ता बता देते हैं। ऐसे देवर्षि नारद अपने को बंधन में डालता है। वो गया घर में, परिवार में पूछा सबसे कि मैं ऐसा असत कर्म करके इतना लाता हूं, तुमको आनंद से, प्रेम से, सुख से रखता हूं, यदि इसका कोई फल मिलेगा और नरक में जाना पड़े तो आप कितनी कितनी देर तक हमारा साथ देंगे? सबने कहा कि नहीं, हमने थोड़ी कहा तुम ऐसा करो, तुम्हारे नरक में जाने में और पाप में जो फल इसका मिलेगा उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। लौट के आ गए रत्नाकर, उन्होंने कहा महाराज कोई भागीदार बनना नहीं चाहता है, तो उन्होंने कहा ये कर्म बंद कर दो और कर्म अच्छे होने लगे, इसके लिए कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो उपाय क्या करेंगे? तो भगवान का नाम लो। उसने कहा मारने का काम किया, राम निकलता नहीं मुंह से,
तो नारद जी ने कहा राम कहो ही मत, जो काम किया वही करो ना, मरा मरा बोलो, मरा 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 मरा, और जल्दी जल्दी मरा मरा बोलो तो उलट के हो गया राम राम राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्म योगेन योगी नाम, भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। अरे अनघ, मैंने तुम्हें सांख्य योग की बात बहुत बता दी, अब उसके संबंध में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब केवल इतना ही है, ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। कर्म करते समय भगवान का स्मरण कर लीजिए। हम सब लोग कलयुग में हैं, इसलिए कुछ अपने साथ साधनों का परिवर्तन भी करना पड़ेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए कर्म करेगा तो बार बार भीतर से आवाज आएगी कि भगवान का नाम भी लेता है और असत कर्म भी करता है। भीतर से अपने आप कोई धिक्कारेगा, यदि बाहर से कोई धिक्कारेगा तो आपको पीड़ा होगी, यदि अपने भीतर से कोई धिक्कार निकलेगी तो आत्मचेतना होगी, और आत्मचेतना मनुष्य को बहुत बड़े शिखर पर पहुंचा देती है। जब अपने भीतर ही अपने आप का प्रभु बोलने लगता है, परमात्मा बोलने लगता है, तो व्यक्ति उसकी आवाज, उसकी ध्वनि, उसके पदचाप, उसके इंगित और उसके इशारे पर अपने जीवन को करने लगता है। कर्म योगेन योगी नाम। महाराष्ट्र में सहजोबाई मान एक माता जी हो गई, और वो छाण बनाती थी गाय के गोबर से, जिसको हम लोग कंडा कहते हैं हिंदी में। तो जब जब वो बनाती तो उसके साथ भगवान का नाम लेती जाती और वो छाण बना के रखती जाती। पास में कोई दूसरा व्यक्ति था और उसने क्या किया कि सहजोबाई के बनाए हुए छाण उठा के चोरी करके अपने पास रख लिया। वो उनको बेच करके जो 2 पैसे मिलते थे उससे गुजारा करती थी। जब दूसरे दिन गई तो देखा कि मेरे 20 छाण कंडे हैं नहीं, कौन उठा ले गया। अंदाजा लगाया कि इसी आदमी ने लिया होगा। उसने परमात्मा से प्रार्थना की, महाराज मैं तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारा काम करती हूँ, उससे मेरी आजीविका चलती है, मेरे भोजन का प्रबंध थोड़ा सा हुआ था वो भी कोई छीन ले गया। एक छोटा सा बालक बन के भगवान आए। भगवान ने उस आदमी से कहा कि तुमने इनके कंडे चुराए, तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे ही सरल महिला है, किसी से कुछ मांगती नहीं है, अपने कर्मयोग और अपने परिश्रम के द्वारा एकत्र करते ही उसको भी तुम चुरा ले गए। नहीं, ये झूठ बोल रही है। तो उसका, महाराज मैंने कर्मयोग करते हुए निरंतर आपका स्मरण किया है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो नाम लेती रही भजन करते करते मेरे छाण में वो नाम जरूर होगा। अब बड़ी कठिनाई, कैसे पता लगाए? तो उस छोटे से बालक को जो भगवान का रूप था सहजोबाई जान नहीं पाई थी, तो उस बालक से उन्होंने कहा मेरे छाण उठा करके कान में लगा, अगर उसमें से आवाज आएगी तो समझ लेना कि मेरे हैं, और यदि इसके होंगे तो उसमें सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको तो कोई निष्ठा है नहीं, लेकिन मेरे तो कर्मयोग में निष्ठा है आपके चरणों के प्रति। जब छाण उठा के देखा तो उसमें विट्ठल 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 की आवाज आ रही थी और कर्मयोग भक्ति योग बन गया। देखते देखते पता नहीं लगा और जीवन इतना पवित्र होता चला गया। भगवान ने कहा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, कर्म करते हुए प्रभु का भीतर स्मरण। यहां विराम लेता हूं। आप सब भगवान के ऊपर मैंने अपने पुष्प चढ़ाए, आपने अपने इस पुजारी की सारी पंखुड़ियां स्वीकार की। आप सब भगवानों को नमस्कार, धन्यवाद।